जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा था उसी कड़ी में ये 9वां चैप्टर है। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर 9 कोशिका विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन कहता है कि सेल नाम किस जीन वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो ये दिए थे रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये क्या है? गलत है, जबकि भिन्न भिन्न प्रकार की ऊतक होते हैं। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है ये माइक्रोप्लाज्मा। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? तो हक्सले का। कोशिका की जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव्य के केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है? सेंट्रिओल। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ये क्या होता है? प्लास्टिड। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ये कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति होती है, कैसी होती है? ये परागम्य होती है। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? क्या हो जाता है? कैल्शियम। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति। कौन सी कोशिकाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती है? सिर्फ पादप कोशिका में कौन सी पाई जाती है? तो ये पाया जाता है उपयुक्त सभी, यानी कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तियां, यानी सब तीनों की तीनों पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने। कोशिका का ऊर्जा यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कौन सा कार्य नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया में? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है, क्या कहलाता है? ये क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में। थोड़ा फिगर वर्ग हो गया, इसलिए आप पिक्चर अपना ध्यान देके हमारे वॉइस पर ध्यान दें। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो आंतरिक झिल्ली में। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? डीएनए किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये राइजोसोम में होता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये अंतःप्रदोपी जलिका कहलाता है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या हो जाएगा? तो राइबोसोम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल है, तो ये हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? तो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसको क्या करता है? प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 26। वो अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाता है? ये जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान होता है, ये क्रोमोप्लास्ट से प्राप्त होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे देखते हैं। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है? तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो जल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचन एंजाइमों के संग्रहाकार की तरह कार्य करता है? तो कहता है लाइसोसोम। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये स्रावी होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। निम्न में कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रदपीय जलिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक उपस्थित नहीं होता है।
लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं? तो अंतःकोशिकीय पाचन में। डीएनए के द्विहेलिक प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? ये ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है किसके द्वारा? तो केंद्रक द्वारा। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था किसने? तो वाल डेयर ने। अंतःप्रदप्य जल यानी ईआर की खोज किसने की? तो पॉटर ने इसकी खोज की थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो जीवाणुओं में क्या होते हैं? वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। सर्वाधिक संख्या 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? ऑफियोग्लोसस में। किसमें? ऑफियोग्लोसस में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा अर्धपरागम्य है? अर्धपरागम्य किसमें है? कोशिका झिल्ली। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम कहाँ बनता है? गोल्जी काय में। गोल्जी काय में क्या बनता है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है केंद्र काप के रूप में जाना जाता है। एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक की एक भूमिका निभा सकता है? तो धानी क्या कर सकता है? निभा सकता है। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ये एटीपी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? मानव में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? ये सूत्र कणिका और लवक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी के बारे में सही नहीं है? तो पादपों में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कुल कोशिका आयतन का 90% घेर सकती है। बिल्कुल सही है। वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करती है। ये भी सही है। अमीबा में रसधानी की पोषण में भूमिका होती है। ये भी सही है। जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक कोशिका लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है। उसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो सकता है? ये त्रुटिपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 यानी कोशिका विज्ञान भी समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले ऑब्जेक्टिव सेशन 10वां, जो चैप्टर का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी में मिलते हैं बहुत जल्द। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।